गाय को आप एक राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। गाय की कुर्बानी क्यों, या गाय कुर्बानी करता भी नहीं है कोई गाय की कुर्बानी, लेकिन बदनाम किया था मुसलमानों को, सब गाय की कुर्बानी कर रहे हैं। हमारे हिंदू भाइयों को गाय की पूजा वो करते हैं, ये गाय को माँ मानते हैं, गाय को आदर की नज़र से देखते हैं, तो ठीक है, उसमें हमें क्या दिक्कत है? हमारे पास दूसरे जानवर हैं काटने के लिए। हमने ज़रूरी है किसी को अजियत पहुंचानी है? दिमाग को नहीं पहुंचानी चाहिए हमें अजियत। मुसलमानों को अजियत पहुंचाने के लिए, मुसलमानों को विलेन के तौर पर दिखाने के लिए ये सब चीज़ प्रोपेगेंडा करते हैं कि साहब आज देखिए सत्ता वहाँ पर चेंज हो गई तो हम ये वाली बात करें। ऐसा नहीं है कि साहब भैंस की भी कुर्बानी मत करिए। भाई कुर्बानी क्यों नहीं करिए? कुर्बानी कौन से धर्म में नहीं है? और कोई से धर्म में है नहीं है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरे धर्म में तो कुर्बानी है, मैं तो कुर्बानी करूँगा, ज़रूर करूँगा। किसी के माई किसी में इतनी ताकत नहीं है कि मुझे कुर्बानी करने से रोक ले। तो शाही इमाम साहब का बयान अगर उस नौयत पे है कि उन्होंने उनको फाइनेंशियल नुकसान पहुंचाने के लिए बयान दिया है, तो इसमें और फिर उन हिंदूवादी लोगों में क्या फ़र्क रह गया जो कहते हैं मुसलमान से आप सामान मत खरीदिए। दोनों एक ही पेडेस्टल पर है। शाही साहब, एक बड़ी तारीफ़ हो रही है आजकल सोशल मीडिया में, ख़ासतौर से मुसलमान सोशल मीडिया पर बंगाल के मुसलमानों की तारीफ़ कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम किया है, गाय बिल्कुल ना काटी जाए। गाय तो छोड़ दीजिए, भैंस भी ना काटें। देखिए ऐसा है कि जो गाय वाला आपने सवाल किया, जब मोदी जी पावर में भी नहीं थे, हमने उस वक्त में ये कहा था, पिटीशन में हमने फाइल करी थी कि साहब गाय को आप एक राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। गाय की कुर्बानी क्यों, या गाय कुर्बानी करता भी नहीं है कोई गाय की कुर्बानी, लेकिन बदनाम किया था मुसलमानों को, सब गाय की कुर्बानी कर रहे हैं। ये गाय नहीं कटनी चाहिए। भाई एक हमारे हिंदू भाइयों को गाय की पूजा वो करते हैं, ये गाय को माँ मानते हैं, गाय को आदर की नज़र से देखते हैं, तो ठीक है, उसमें हमें क्या दिक्कत है? हमारे पास दूसरे जानवर हैं काटने के लिए। हमने ज़रूरी है किसी को अजियत पहुंचानी है? दिमाग को नहीं पहुंचानी चाहिए हमें अजियत। तो ये जो चीज़ें हैं, देखिए एक चीज़ होती है कि सत्ता बदली, सत्ताधारी लोग ये फिर कहते हैं कि देखिए साहब हमने करवा दिया, ये हमारे डर की वजह से कह रही है ऐसा। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, उनके डर के माध्यम से नहीं करे, उनके डर की वजह से नहीं करे। ये तो जो भी लोग हिंदू मुस्लिम एकता को प्यार करते हैं, जो भी लोग मजहब को ज़रा सा भी जानते हैं, वो ये जानते हैं कि इस्लाम किसी भी हालत में दूसरे मजहब को अजियत पहुंचाने की बात नहीं कर सकता। कुरान करीम में मैंडेट है क्लियर कि आप दूसरे के भगवानों को बुरा मत कहिए। तो जब वो भगवान मानते हैं या उनको माँ मानते हैं, तो आप उनको अजियत पहुंचाने की बात कर भी कैसे, मुसलमान कैसे हो सकते हैं? तो बेसिकली ये डिमांड तो मुसलमानों की हमेशा से थी, लेकिन मुसलमानों को अजियत पहुंचाने के लिए, मुसलमानों को विलेन के तौर पर दिखाने के लिए ये सब चीज़ प्रोपेगेंडा करते हैं कि साहब आज देखिए सत्ता वहाँ पर चेंज हो गई तो हम ये वाली बात करें। ऐसा नहीं है। अब जो दूसरी बात है कि साहब भैंस की भी कुर्बानी मत करिए। भाई कुर्बानी क्यों नहीं करिए? कुर्बानी कौन से धर्म में नहीं है? और कोई से धर्म में है नहीं है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरे धर्म में तो कुर्बानी है, मैं तो कुर्बानी करूँगा, ज़रूर करूँगा। किसी के माई किसी में इतनी ताकत नहीं है कि मुझे कुर्बानी करने से रोक ले। जब तक मेरे देश का संविधान ताकतवर है, मुझे कुर्बानी करने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा फ़र्ज़ है, चूँकि कुरान की कमांडमेंट है कि जो भी काम से मेरे दूसरे हिंदू भाइयों को अजियत पहुँचे या उनको नुकसान पहुँचे, मैं वो ना करूँ। तो इसीलिए हमने उसकी वजह बंगाल में कलकत्ता के जो शाही इमाम हैं उनका बयान सामने आया जामा मस्जिद के कि इसलिए ना करें क्योंकि भर भर करके वोट दिया है हिंदुओं ने, हिंदू ही व्यापारी हैं, हिंदू ही किसान हैं इन जानवरों का। और फिर उसका नतीजा ये हो रहा है कि इस तरह के शॉर्ट्स वीडियो सामने आ रहे हैं, सैकड़ों वीडियो हैं जो सोशल मीडिया में। गैर मुस्लिम जो व्यापारी हैं वो बेचारे परेशान हैं, कह रहे हैं कि लोन लेकर के हमने इनको पाला, अब जब हम यहाँ आ रहे हैं तो मुसलमान ख़रीदने को तैयार नहीं है, बहुत बड़ा हमें आर्थिक नुकसान हो रहा है। एक महिला का वीडियो वायरल है, कह रही है कि 9 लाख रुपए मैंने लोन लिया था महाजन से, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, जहर खा लूँगी। देखिए उनका जो शाही इमाम साहब का बयान अगर उस नौयत पे है कि उन्होंने उनको फाइनेंशियल नुकसान पहुंचाने के लिए बयान दिया है, तो इसमें और फिर उन हिंदूवादी लोगों में क्या फ़र्क रह गया जो कहते हैं मुसलमान से आप सामान मत खरीदिए। दोनों एक ही पेडेस्टल पर है। अगर बयान इसलिए है कि साहब चूँकि वो माँ मानते हैं, आप उनको इज्जत में पहुँचाइए, हम सपोर्ट में हैं।
लेकिन अगर बयान इसलिए है, इसका मकसद ये भी है कि कानूनी पचड़े में नहीं पड़ना है, गिरफ्तारियां होंगी। मकसद ये है, अगर मकसद ये है कि साहब हमने उनकी दुकान को बंद करवानी है, दरअसल क्या है कि गाय कलकत्ता में बंद नहीं थी, बैन नहीं थी कभी भी, ठीक है ना। तो वहाँ पर, और ये हिस्ट्री रही है, जो पहले मैं अगर थोड़ा सा इतिहास में लेके जाऊँ आपके दर्शकों को, 1857 में जो पहला गदर हुआ था, उसके बाद में 1861 में अंग्रेज़ों ने एक कमीशन बिठाया था टू इंक्वायर इनटू कि साहब ये गदर क्यों हुआ और ऐसा ना हो उसके लिए क्या हम इकदाम करें। तो उसमें टॉमसन थे उनके, जिसकी अध्यक्षता में कमीशन बना था। टॉमसन ने अपनी रिपोर्ट क्या दी, वो आप दंग रह जाएंगे। उसमें कहा कि इस देश के हिंदू मुसलमान आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं, बिल्कुल सगे भाइयों की तरह रहते हैं, एक दूसरे के त्यौहार मनाते हैं, एक दूसरे की तरह कपड़े पहनते हैं, कल्चरल कोई डिफरेंस नहीं है। इनको आप आपस में डिवाइड कर दीजिए। और डिवाइड करने के लिए दो उन्होंने चीज़ें कही थी, एक तो बाबरी मस्जिद वाले सानिया, इनको लड़ा दीजिए धर्म के नाम पर, और दूसरा कत्ल खानों में, यानी कि जो जहाँ पर कुर्बानियाँ या जहाँ पर गोश्त कटता है, ठीक है, जो स्लॉटर हाउसेस कहते हैं, वहाँ पर आप गाय को कटवाना शुरू कर दीजिए और मुसलमानों को अपॉइंट करिए, ताकि मुसलमानों के खिलाफ ये प्रोजेक्ट कर सकें, देखिए साहब मुसलमान गाय काट रहा है। और उस चीज़ के बाद में ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति तब से शुरू हुई। अनफॉर्चुनेटली वो आज भी चल रही है। तो मैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको इस बात को बता रहा हूँ कि मैं शाही इमाम के इस बयान से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता। अगर उन्होंने बयान इसलिए दिया है कि हमने हिंदू व्यापारियों की दुकानें बंद करवानी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता रह जाता फिर उनके अंदर और बाकी उन लोगों के अंदर जो ये कहते हैं कि सब मुसलमानों से सामान मत खरीदिए, या आपके जब ये कांवड़ निकलते हैं उस वक्त मुसलमानों की दुकानों को बंद करवाते हैं। दोनों एक ही पेडेस्टल पर हैं, हम दोनों को मजम्मत करनी चाहिए। लेकिन अगर बयान इस बात पर है कि साहब गाय के काटने से या गाय की कुर्बानी से हमारे हिंदू भाइयों को, जो लोग गाय को माता मानते हैं, क्यों जो लोग, मैंने इसलिए कहा कि ईस्टर्न में चले जाइए, वहाँ पर तो मंत्री भी हैं इनके, अभी तो विश्वा शर्मा का भी बयान आया था, ठीक है, कि वो गाय के नाम पे मांगते हैं। तो जो लोग गाय को माँ मानते हैं उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हमारा कुरान कहता है कि आप दूसरे के भगवानों को बुरा मत कहिए, ये कमांडमेंट है हमें। तो मैं इस एस्पेक्ट के साथ में, मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं अपनी बात को वहीं के इर्द गिर्द रखूँ। गाय को आप एक राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। गाय की कुर्बानी क्यों, या गाय कुर्बानी करता भी नहीं है कोई गाय की कुर्बानी, लेकिन बदनाम किया था मुसलमानों को, सब गाय की कुर्बानी कर रहे हैं। कि हमारे हिंदू भाइयों को गाय की पूजा वो करते हैं, ये गाय को माँ मानते हैं, गाय को आदर की नज़र से देखते हैं, तो ठीक है, उसमें हमें क्या दिक्कत है। हमारे पास दूसरे जानवर हैं काटने के लिए। हमने ज़रूरी है किसी को अजियत पहुंचानी है, दिमाग को नहीं पहुंचानी चाहिए हमें अजियत।